गौतम के पुत्र शतानंद, उसका सकृति, उसका शरद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरद्वान का बीज मूंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उस एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शांतनु की उन पर दृष्टि पड़ी, तब उन्होंने दयावश उन्हें उठा लिया और उनमें जो पुत्र था उनका नाम कृपाचार्य और पुत्री का नाम कृपी रखा गया। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई और अश्वत्थामा की माता। की परीक्षित मुदगल के पुत्र दिवोदास का पुत्र था मित्रेयु। उसके चार बड़ा जंतु, उसका संवरण कुरु। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधनवा, जन्नु और निषधाश्व। उसके बृहद्रथ आदि कई पुत्र हुए। बृहद्रथ का कुशाग्र, ऋषभ, सत्यवहित, पुष्पवान और जम्भू। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े हुए अंध पड़ा। जरासंध का सहदेव, उसका सोमापी, उसका सुतश्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान नहीं हुई। कुरु के तीसरे पुत्र जन्नु से सुरथ, विदुरथ, सार्वभौम, जयसेन, राधिक, अयुत, क्रोधीन, देवादिति, ऋष, दिलीप, प्रतापी के 3 पुत्र देवापी, शांतनु और बाल्ही। देवापी अपना पैतृक राज छोड़कर वन में चले गए। ये उस समय भी योग साधना कर रहे थे और योगियों के प्रसिद्ध स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में वे फिर इसकी स्थापना करेंगे। देवापी के वन चले जाने के कारण शांतनु राजा हुए। जन्म से इनका नाम महामहिष था। इस जन्म में वे भी अपने हाथ से जिसे छूते थे, बूढ़े व्यक्ति को भी शांतनु अगर छूते थे तो वो जवान हो जाता था। शांतनु के छोटे भाई बाल्हीक का पुत्र सोमदत्त। इनके 3 पुत्र हुए, भूरी, भूरीश्रवा और सल। महाराज शांतनु के वंश का वर्णन। शांतनु के गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी देवव्रत भीष्म नाम का संतान हुए। वे संसार के वीरों में अग्रगण्य थे। शांतनु के दासराज की कन्या सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद को इसी के नाम के एक गंधर्व ने मार डाला। इसी सत्यवती के गर्भ से मेरे पिता भगवान के अंशावतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हुए, जो पराशर के द्वारा उत्पन्न हुए। शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर ने काशीराज की कन्या अम्बा, अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। इनको भीष्म जी स्वयंवर में बलपूर्वक ले आए थे, काशीराज की 3 पुत्रियों। विचित्रवीर को राजयक्षमा रोग लग गया और बिना संतान उत्पन्न किए ही विचित्रवीर की मृत्यु हो गई।
अब कुरु वंश का जो है नाम लेने वाला कोई रहा नहीं। तो सत्यवती ने भीष्म से कहा कि बेटा भीष्म, तुमने तो ब्रह्मचर्य का कठिन प्रण ले रखे हो, परंतु ऐसे प्रण का क्या लाभ जिससे वंश परंपरा ही खत्म हो जाए। इसलिए तुम संतान उत्पन्न करो। उन्होंने कहा कि माता, मैं तो प्रतिज्ञा ले चुका हूं, ये हमसे नहीं होगा कि अपने भाई के पत्नी के साथ सहवास मैथुन क्रिया कर करके और वंश का वृद्धि करूं। उन्होंने मना कर दिया। तब सत्यवती ने महर्षि व्यास को बुलावा भेजा। महर्षि व्यास जी पधारे और उनसे सत्यवती ने वंश वृद्धि करने के लिए कहा। व्यास जी कहते हैं कि माता, वैसे तो ये सही कार्य नहीं है, परंतु कुरुवंश यही समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे एक बेटे ने मना कर दिया है और मैं भी तुम्हारा ही पुत्र हूं, इसलिए मैं तुम्हारे आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। खास तिथि मुहूर्त निश्चित की गई। व्यास जी रात्रि के समय अंबा के महल में पधारे। उस समय जो है व्यास जी को देख करके व्यास जी के तेज से सहवास के समय जो है उन्होंने अपना आंखें बंद कर लिया। सहवास के उपरांत जब व्यास जी बाहर आए तो माता ने पूछा कि बताओ, तुम्हारे वीर्य से कैसा पुत्र उत्पन्न होगा। तो व्यास जी कहते हैं कि वैसे तो सब कुछ सही रही माता, परंतु गर्भधारण के समय तुम्हारी बहू ने आंखें बंद कर ली, तो इस गर्भ से अंधा पुत्र उत्पन्न लेगा। फिर दूसरे दिन अंबिका का दिन था। खूब साज श्रृंगार करके उनको सजाया गया। सजी हुई अंबिका, उनको लगा जेठ के सामने मैं कैसे जाऊं, तो उन्होंने अपनी दासी को भेज दिया व्यास जी के पास। तो उससे विदुर जी उत्पन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये अच्छी रही और इनसे जो है बहुत समझदार, राजनीति प्रवीण, धर्म धुरंधर, धर्मों के ज्ञाता ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा। माता ने ये बातें जानी कि ये तो दासी थी, तो दासी से अपना वंश कैसे चलेगा। तब उन्होंने एक दिन ठहरने के लिए और व्यास जी को कहा। तीसरे दिन जो है व्यास जी अंबिका के महल में गए।
अंबिका के महल में गए तो इनका रूप तेज देख करके अंबिका जो है पीली पड़ गई। उनका शरीर हल्दी के समान पीला पड़ गया। व्यास जी उनके शयन कक्ष से बाहर निकले तो सत्यवती ने पूछा कि व्यास तो परम ज्ञानी है और भविष्य जानते हो सबका, तो बताओ इस गर्भ से कैसा पुत्र उत्पन्न होगा। तो व्यास जी कहते हैं कि माता, ये हमारे तेज को संभाल नहीं पाई और इसका शरीर जो है कांतिहीन हो गया, पीला पड़ गया, इसलिए इसके गर्भ से तो पुत्र उत्पन्न होंगे, लेकिन उसे जन्मते ही पांडु रोग हो जाएगा। तुम्हारा वंश इस प्रकार जो है बढ़ जाएगा। तो दोनों रानियां और दासी ने भी गर्भ धारण किया। अंबा से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए और अंबिका से पांडव उत्पन्न हुए, पांडु उत्पन्न हुए और दासी पुत्र से विदुर जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ और गांधारी से उसके 100 पुत्र हुए। उसमें सबसे बड़े बेटे का नाम दुर्योधन पड़ा और एक कन्या हुई। 100 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। कन्या का नाम दुस्सला रखा गया। पांडु की पत्नियों का नाम कुंती और माद्री।